आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक कंपैरिजन विद सिंबल्स। यहाँ पे हम सीखेंगे कंपैरिजन करना सिंबल्स के साथ में, इट मींस साइन के साथ में कंपैरिजन करना, साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो आइए करते हैं इसको एक्टिविटी के थ्रू। राइट दीज न्यूमेरल्स विद नंबर्स एंड सिंबल्स। यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें नंबर्स में लिखना है और सिंबल्स के साथ में कंपेयर करना है। सी द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं पहले अपना। 6 इज लेस देन 8। यहाँ पे सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, देन 8 को लिखेंगे, उनके बीच में हम सिंबल मार्क करेंगे कि कौन सा सिंबल हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू लाइन। 6 इज लेस देन 8। यहाँ पे हमें लिखा है 6 छोटा है किससे, 8 से। तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 8 एंड लेस देन का साइन लगाएंगे। लेस देन के साइन की पहचान क्या होती है हमारी, हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन क्या होता है, जो भी नंबर हमारा बड़ा होता है उसकी तरफ इस साइन का फेस ओपन होता है। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। 4 इज ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग क्या है, 4 हमारा बड़ा है 1 से। तो हमने क्या बताया अभी जो नंबर पहले लिखा होता है उस नंबर को हम पहले लिखेंगे एंड जो नंबर बाद में दिया है हमें वो नंबर हम बाद में लिखेंगे। 4 पहले हमने 4 राइट किया यहाँ पे 4, देन उसके बाद हम 1 कर देंगे बीच में स्पेस छोड़ के। कौन सी स्पेस हम किसके लिए छोड़ेंगे, साइन लगाने के लिए। 4 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स 4 हमारा बड़ा है 1 से। और ग्रेटर देन का साइन हमारा क्या होता है कि जो नंबर हमारा बड़ा होता है उसकी तरफ साइन वो ओपन होता है। देन हमने साइन मार्क कर दिया दिस वन इज ग्रेटर देन साइन। समझ आया बच्चों आपको। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 इज ग्रेटर देन 5। 9 हमारा क्या है यहाँ पे, बड़ा है 5 से। तो क्या करेंगे पहले हमें 9 दिया हुआ तो पहले हम 9 लिखेंगे। देन उसके बाद हमें क्या दिया हुआ लास्ट नंबर 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5। अब क्या दिया हमें, ग्रेटर देन, इट मीन्स 9 हमारा ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 5 से। तो क्या करेंगे हम 9 की तरफ को इस साइन का फेस ओपन कर देंगे, इट मीन्स हमने ऐसे कर दिया। तो जैसे हमने ये क्वेश्चंस करे, आई होप आप आगे क्वेश्चन ऐसे करेंगे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। यहाँ पे हमें एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है, इक्वल टू का एंड लेस देन का अकॉर्डिंग टू नंबर्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 6, बीच में ब्लैंक बॉक्स एंड सेकंड नंबर इज 2। यहाँ पे हमें बताना है कि 6 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, कि वो बड़ा है, छोटा है या बराबर है। उस ब्लैंक बॉक्स में उस साइन को हमें फिल करना है। तो हम जानते हैं 6 हमारा क्या है, 2 से बड़ा है, इट मीन्स क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। और ग्रेटर देन का साइन हमारा कैसे बनता है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ उसका फेस ओपन होता है। इट मीन्स हमारे पास साइन कैसे लग गया, ये दिस वन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनके बीच में ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर इज 9, ब्लैंक बॉक्स एंड सेकंड नंबर इज 9। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स की वैल्यू सेम दी हुई है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो इस नंबर हमारे क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनके बीच में ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर इज 8 एंड सेकंड नंबर इज 9। हमारा क्या है यहाँ पे 8 क्या है, हमारा 8 9 से छोटा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा। लेस देन का साइन हमारा क्या होता है, इस तरह से, यानी कि बड़े नंबर की तरफ हमने क्या कर दिया, साइन का फेस ओपन कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने एग्जांपल समझाए, जैसे हमने क्वेश्चंस किए, ऐसे ही आप इन आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से करिए। चलिए अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे हम नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। आइए करते हैं इसको एक्टिविटी के थ्रू। राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है और उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इट मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो आइए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
लुक एट दिस, हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। 3 नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, 2, 6, 3। यहाँ पे 3 नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, देन उससे बड़ा कौन सा है। तो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं क्या। यहाँ पे हमने देखा 2 और 6, 2 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 हमारा छोटा है 6 से। देन कंपेयर करते हैं 6 एंड 3 को, 6 और 3 में क्या रिलेशन है, 6 इज ग्रेटर देन 3, इट मीन 6 हमारा बड़ा है 3 से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 हमारा छोटा है 6 से। हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हमारा सबसे छोटा क्या नंबर है, 2, डेट मीन्स फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे 2। देन राइट देम द बॉक्स, यानी कि हमने इसमें बॉक्स में राइट कर दिया 2 नंबर। अब हमारे पास नंबर्स बचते हैं 2, 3 एंड 6। हमने क्या देखा यहाँ पे 3 और 6 में कौन सबसे बड़ा नंबर है, 6, इट मीन्स 2 के बाद नंबर बड़ा कौन सा है यहाँ पे हमारा 3, और देन 6 इज लास्ट में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और वो कौन कौन से नंबर्स दिए हैं आइए देखते हैं। 4, 3, 9, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं 4, 3 एंड 9। हमें इनमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर उससे बड़ा और देन उससे बड़ा। 4 एंड 3, यहाँ पे रिलेशन क्या है 4 एंड 3 के बीच में, 3 इज लेस देन 4, इट मीन्स 3 हमारा छोटा है किससे, 4 से। अगेन 3 एंड 9 में क्या रिलेशन है हमारा, 3 इज लेस देन 9, इट मीन्स 3 भी हमारा छोटा है किससे, 9 से। तो हमारे यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि 3 हमारा इन दोनों नंबर से छोटा है। देन राइट द नंबर 3। अब नंबर हमारे पास कौन से बचे, 4 एंड 9। तो 4 और 9 में क्या रिलेशन है हमारा, 4 इज लेस देन 9, इट मीन्स 4 हमारा नंबर छोटा है किससे, 9 से। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारे पास में, 4, और देन नेक्स्ट नंबर इज 9। जैसे हमने ये 2 क्वेश्चंस करे वैसे ही आगे के आप और क्वेश्चंस भी अच्छे से कर सकते हैं और आपको मजा भी आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नेम है डिक्रीजिंग ऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। इस घटते हुए क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आइए करते हैं इसको एक्टिविटी के थ्रू। राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है और हमें उन्हें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इट मीन्स घटते हुए क्रम में। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3, 4 एंड 5। वही सेम मेथड जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई किया। पहले 3 और 4 के बीच में रिलेशन क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे, यानी फाइंड आउट करेंगे 3 एंड 4 के बीच में रिलेशन। 3 इज लेस देन 4, इट मीन्स 3 हमारा छोटा है यहाँ पे किससे, 4 से। एंड 4 एंड 5 के बीच में क्या रिलेशन है, 4 इज लेस देन 5, यानी 4 भी हमारा किससे छोटा है, 5 से। तो हमें भाई यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि 5 हमारा इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो फर्स्ट हम नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5। अब नंबर्स क्या बचे हमारे पास यहाँ पे, 3 एंड 4। तो 3 और 4 में सबसे 3 और 4 में नंबर बड़ा कौन सा है, 4 नंबर बड़ा है, इट मीन्स 3 इज लेस देन 4 था हमारे पास। तो 4 नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, बड़ा होगा। तो सेकंड नंबर हमारा आ गया यहाँ पे 4, और देन लास्ट में नंबर आ जाएगा हमारे पास में 3। मजा आया बच्चों समझने में डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 5, 7, 9। हमें क्या करना है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना है, नंबर को पहचानना है कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है। तो कैसे करेंगे, पहले हम 5 और 7 के बीच में कंपेयर करेंगे। 5 इज लेस देन 7, इट मीन्स 5 हमारा छोटा है 7 से। 7 एंड 9, 7 और 9 में क्या रिलेशन है हमारा, 7 इज लेस देन 9, इट मीन्स 7 भी हमारा छोटा है 9 से। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि 9 हमारा नंबर इन सब में सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट बॉक्स में हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे क्या, 9। अब नंबर्स हमारे पास क्या बचे, 5 और 7, और 5 और 7 में क्या था हमारे पास में, 5 इज लेस देन 7, इट मीन्स 5 नंबर छोटा है हमारा 7 से। तो 9 के बाद नंबर छोटा कौन सा होगा हमारे पास, 7। देन राइट द नंबर 7, और बचा हुआ नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में 5।
जैसे हमने ये 2 क्वेश्चंस करे वैसे आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको मजा भी आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ क्रम एंड डिसेंडिंग मीन्स घटता हुआ क्रम। तो करते हैं इसको एक एक्टिविटी के थ्रू। मिस्टर क्लॉन जगल्ड नंबर्स एंड जम्बल देम, अरेंज द नंबर्स एज डिजायर्ड। यहाँ पे मिस्टर क्लॉन दिए हैं, वो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने नंबर्स को जम्बल कर दिया, इट मीन्स मिक्स कर दिया है। अब हमें उन्हें नंबर्स को अरेंज करना है एंड अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस हमें उनको ऑर्डर्स में लिखना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट इज वन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैंने क्या लिखना है ना, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है किसको, इन नंबर्स को। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन नंबर्स को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। जितने हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स हम इसको आगे फॉलो करते रहते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे इसमें नंबर्स हम। सबसे पहले हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3। 3 हमें यहाँ पे नंबर दिखाई दिया, इट मीन्स 3 हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर है। यहाँ इस नंबर से हमारे पास ना ही तो 1 है और ना ही 2 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 3 हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, नंबर 3। नेक्स्ट उसके बाद नंबर क्या आता है काउंटिंग में, 4। देन हमारे पास 4 नंबर भी यहाँ पे है अवेलेबल, तो देन उससे बड़ा नंबर हमारे पास क्या होगा, 4। अगेन 5 भी हमारे पास यहाँ पे नंबर है। देन 6, देन 7, 8 एंड 9। इस तरह हमने नंबर्स को किसमें लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दिया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पिक्चर। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर देखी, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है पिक्चर्स में, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें नंबर्स को लिखना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। आपको याद होगा हमने नंबर्स पढ़े थे क्या, 1 to 9। तो पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं 9। हमें पता 9 सबसे बड़ा नंबर होता है हमारे नंबर्स में। यहाँ पे हमारे पास 9 क्या है, अवेलेबल है, तो 9 हमारा क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर होगा इन नंबर्स में से। 9 से पहले नंबर हमारा कौन सा आता है रिवर्स काउंटिंग में, 8। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 8, फिर 7 के बाद क्या आता है नंबर 6। बट हमारा 6 इन नंबर्स में नहीं है, इसलिए हम 6 को नहीं लिखेंगे। 6 से पहले क्या आता है हमारे पास में, 5। तो 5 यहाँ पे हमारे पास है नंबर, तो हम 5 को राइट कर देंगे। 5 से पहले क्या आता है, 4 हमारा इन नंबर्स में अवेलेबल नहीं है, यानी 4 हमारा इन नंबर्स में दिया हुआ नहीं है, तो 4 को हम नहीं लिखेंगे बॉक्स में। देन 3 हमारे पास नंबर है, 3, देन फिर 2 एंड 1। तो समझ आया बच्चों हमने डिसेंडिंग ऑर्डर्स हमने कैसे पढ़ा। बट इसका एक तरीका और है जो आपके लिए इजीएस्ट हो सकता है। कैसे, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लास्ट नंबर से स्टार्ट करें कि पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में करते आए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट बॉक्स से चलते हैं, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट बॉक्स से चलना पड़ेगा। सपोज हमने काउंटिंग करी स्टार्ट 1 से, हमारे पास 1 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लास्ट बॉक्स में लिखेंगे 1, देन उससे बड़ा नंबर 2, देन उससे बड़ा नंबर 3 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। उसके बाद बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कौन सा, 5, देन 5, उसके बाद 7, देन 8 एंड देन 9। इस तरह से हम इसके 2 मेथड कर सकते हैं, जोन सा आपको इजीएस्ट लगे आप उससे प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बताए 2 क्वेश्चंस, ऐसे ही आगे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और आपको मजा भी आएगा। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों यहाँ पे आज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स बढ़ता हुआ क्रम और असेंडिंग को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं अलग लैंग्वेज में। इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग हमारा सेम होता है, इट मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। सेम एज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनका मीनिंग भी सेम होता है, घटता हुआ क्रम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। यहाँ पे हमें नंबर से पहले नंबर क्या आता है, उसके बाद में नंबर क्या आता है, एंड किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, हमें यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना है, बताना है। तो आइए सीखते हैं इसको। सी द फर्स्ट क्वेश्चन,
टिक द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, हमें करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है और उस पे टिक लगाना है। सी द फर्स्ट पार्ट, 2 इज बिफोर। 2 हमारा किससे पहले आता है, 2 एक नंबर है, वो हमारा किस नंबर से पहले आता है। तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी किससे, 1 से। 1 2 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 हमारा पहले आता है 3 से, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे आंसर 3। अब हम गिवन बॉक्स में चेक आउट करते हैं कि हमारे पास 3 कहाँ पे दिया हुआ है। हमें 3 बॉक्स दिए हुए हैं, 1 3 एंड 4। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास 3। देन टिक दिस बॉक्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, 3 इज बिफोर। 3 हमारा नंबर किस नंबर से पहले आता है। अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी 1 से। 1 2 3 4। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमारा 3 पहले नंबर आता है किससे, 4 से। डेट मीन्स हमारा ना करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 4 है। अब हम उसको ऑप्शंस में यानी गिवन बॉक्स में फाइंड आउट करते हैं। 2 1 4। हमें बस क्या नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 1 एंड 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, 4 को हमें करेक्ट आंसर है हमारा, तो ये हमारा बॉक्स क्या है 4 का। देन इसको हम टिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स करे इस क्वेश्चन के, वैसे ही आगे के पार्ट्स भी कर सकते हैं। आपको समझ भी आ गए होंगे कैसे हमें पार्ट्स करने हैं आगे के। नाउ मूव ऑन, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें बॉक्स को कलर करना है करेक्ट आंसर से फाइंड आउट करके। यहाँ पे हम करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन पढ़ के और बॉक्स को कलर करेंगे। सी द फर्स्ट पार्ट, 2 इज आफ्टर। 2 हमारा किस नंबर के बाद में आता है। तो अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि 2 हमारा किस नंबर के बाद, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कहां से, 1 से। 1 2। हमने क्या देखा, 2 हमारा नंबर आता है 1 के बाद में। डेट मीन्स 1 को क्या कर देंगे हम, बॉक्स 1 बॉक्स को कलर कर देंगे। नंबर्स दिए हमारे पास 1 3 एंड 4। हमने क्या देखा, 1 हमारा इस बॉक्स में, देन कलर देम। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, 3 इज आफ्टर। 3 हमारा किस नंबर के बाद आता है। तो वही अगेन हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो क्या देखा बच्चों हमने, 3 हमारा 2 के बाद आता है। डेट मीन्स 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शंस में देखेंगे और हम उसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। 2 4 5। 2 को हमने यहाँ पे क्या किया, दिस वन इज 2। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम कलर कर देंगे। जैसे इसके हमने ये 2 पार्ट्स करे, वैसे ही आगे के नेक्स्ट पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर इन बिटवीन। यहाँ पे हमें ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है और 2 नंबर्स दिए हुए हैं। हमें उन नंबर्स के बीच में नंबर्स को राइट करना है कि उनके बीच में कौन सा नंबर आता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लुक एट दिस क्वेश्चन, 3 फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है, उसके बीच में ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, एंड 5। यहाँ पे हमें 3 और 5 2 नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें ब्लैंक बॉक्स। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे अपना काउंटिंग का, 1 2 3 4 5। हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चों, 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आया हमारे पास में, 4। देन राइट द बॉक्स। हमें बॉक्स में क्या कर दिया, राइट कर दिया नंबर 4। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 1 एंड 3, और उनके बीच में ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताना है हमें, 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो अगेन हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो क्या देखा यहाँ पे हमने, 1 और 3 के बीच में हमारे पास नंबर कौन सा आता है, 2। देन हम इस बॉक्स में राइट कर देंगे 2। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्लैंक बॉक्स 4। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 एंड 4। इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इस बार हम काउंटिंग करेंगे। कैसे, 1 2 3 4। तो क्या देखा यहाँ पे हमने, 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है हमारा, 3। तो क्या करेंगे हम, इस बॉक्स में राइट कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा ये नंबर्स
कि नंबर्स के पहले कौन सा नंबर आता है, उसके बाद में कौन सा नंबर आता है और उन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है। आई होप आपको अब तक के सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, चेक योर सेल्फ। चेक योर सेल्फ। अब तक आपने जो भी प्रीवियस क्लास में या इस क्लास में टॉपिक्स पढ़े उनको हम चेक करते हैं कि हमको कितना समझ आया और हमने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो इट मीन्स आपका छोटा सा टेस्ट हुआ कि आपने जो भी सीखा वो आपको समझ आया और आपने कितनी प्रैक्टिस की। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी डाइस आर देयर। यहाँ पे कुछ डाइस दिए हुए हैं और वो कितने हैं वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, हमने पहले ही बताया था डाइस को काउंट करने के लिए कैसे करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे इनकी। 1 2 3 4 5 6। कितने डाइस है यहाँ पे हमारे पास में, 6। देन राइट द बॉक्स। हमने बॉक्स में क्या कर दिया, राइट कर दिया 6 नंबर। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट अपने आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स और न्यूमेरल्स भी दिए हुए हैं, हमें उन्हें फिल बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, कौन सा नंबर लेस देन एंड कौन सा नंबर इक्वल टू। तो कैसे करेंगे हम, सी द फर्स्ट पार्ट। हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में 2 नंबर्स दिए हुए हैं 6 एंड 4। इनके बीच में क्या दिया हुआ है, हमें बॉक्स दिया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स। हमें क्या बताना है, 6 और 4 के में कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। तो हम क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें कि 6 हमारा नंबर क्या है, बड़ा है किससे, 4 से। तो क्या होगा, साइन 6 की तरफ ओपन होगा। देन हमने ये साइन यहाँ पे बना दिया। जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया इसका, वैसे आप बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर सर्कल करना है, यानी सबसे बड़ा नंबर सर्कल करना है, आइडेंटिफाई करना है उसे। सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे नंबर्स हमें कौन से दिए हुए हैं, 4 2 8 3 6। यहाँ पे नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने आपको पहले बताया था हमें काउंटिंग करनी होती है 1 से, तो आपको याद होगा वो चीजें। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 8 इज यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है इस ग्रुप में। देन सर्कल, इसको हम सर्कल कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे छोटे नंबर को टिक करना है। कैसे, आइए देखते हैं। सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 6 2 7 5 8। हमने कैसे सीखा था स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना, वही काउंटिंग से। जो नंबर काउंटिंग में पहले आ जाए वो नंबर हमारा उस ग्रुप में सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, काउंटिंग में सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास में, 2। तो क्या कर देंगे, इसको हम टिक कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे इस ग्रुप में सबसे छोटा नंबर 2 है हमारा। जैसे हमने ये एक पार्ट किया वैसे आप उसका नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। अभी अभी हमने सीखा था असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और उनको कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे नंबर्स हमें कौन से दिए हुए हैं, 1 9 8 5 3। यहाँ पे हमने क्या देखा, काउंटिंग में बस नंबर सबसे पहले कौन सा आता है, 1 आता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बॉक्स में 1 लिखेंगे। देन उसके बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है जो इस ग्रुप में दिया हुआ है, कौन सा आता है बच्चों, 3। देन उसके बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग हमारे पास में, 5। तो हमने 5 को भी नेक्स्ट बॉक्स में राइट कर दिया। उसके बाद देन 8 एंड देन 9। ऐसे हमने क्या कर दिया, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो कि हमने अभी अभी सीखा था। तो चलिए चलते हैं, 5 6 8 4 2। यहाँ पे नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इनको क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा है, 8। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास में, 6 से छोटा नंबर 5 से छोटा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 4, और 4 से छोटा नंबर
2। समझ आया बच्चों कैसे हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमें उसको फिल करना है। तो लुक एट द फर्स्ट पार्ट, डैश इज बिटवीन 2 and 4। हमें यहाँ पे इस डैश में फिल करना है कि 2 and 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम काउंटिंग करते हैं, कहां से, 1 से। 1 2 3 4। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 and 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है हमारे पास में, 3। देन हम इस डैश के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे एंड 3 इज बिटवीन 2 and 4। इट मीन्स 3 हमारा 2 and 4 के बीच में आता है। जैसे हमने ये पार्ट किया वैसे ही आगे के पार्ट्स भी कर सकते हैं और आपको मजा भी आया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक, और हमने आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट किया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप ऑल आर गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक यूनिट 2 नंबर्स एंड नंबर नेम्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज टॉपिक नंबर्स इन सीक्वेंस 10 to 20। नंबर्स इन सीक्वेंस 10 to 20। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर्स 10 से 20 तक। काउंट एंड लर्न नंबर्स एंड नंबर नेम्स 10 to 20। यहाँ पे हमें एप्पल्स दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एप्पल्स दिए गए हैं, हमें उन्हें काउंट करना है और उनकी हेल्प से नंबर्स एंड नंबर नेम्स को लर्न करना है। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या करना है? हमें काउंट करना है और इनके नंबर और नंबर नेम को लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं हमारे पास में? 10। TEN 10 1 0 10 और इसका नंबर नेम होता है हमारा TEN 10। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? एप्पल्स। आइए अब इनको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो बच्चों आप इनको काउंट कीजिए और बताइए मुझे कि कितने एप्पल्स हैं। वेरी गुड। कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 11। 11 को क्या बोलते हैं हम? 1 1 11। और इसको नंबर नेम क्या होता है? ELEVEN 11। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे एप्पल्स काउंट कीजिए बच्चों, बताइए मुझे कि यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 1 to 12। 1 to 12। 12 को नंबर नेम क्या होता है? TWELVE 12। चलिए आगे नंबर पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे काउंटिंग्स की एप्पल की, वैसे ही हम यहाँ पे काउंटिंग्स करेंगे एप्पल्स की और बताएंगे क्या कि कितने एप्पल्स हैं। तो 1 3 13। नंबर नेम THIRTEEN 13। यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और एप्पल्स को काउंट करेंगे। तो कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे? 1 4 14। FOURTEEN 14। नेक्स्ट 1 5 15। FIFTEEN 15। मजा आ रहा है बच्चों नंबर्स को, नंबर नेम्स को लर्न करने में। सी दिस पिक्चर। यहाँ पे कितने एप्पल्स दिए गए हैं हमें? यहाँ पे क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो यहाँ पे काउंट करके बताइए मुझे कितने एप्पल्स हैं यहाँ पे। ग्रेट बच्चों, बहुत बढ़िया। 1 6 16। SIXTEEN 16। नेक्स्ट 1 7 17। और 17 कैसे आया यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? 17, इसलिए यहाँ पे 17। 17 का नंबर नेम क्या होता है? SEVENTEEN 17। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है? कितने एप्पल्स हैं? 1 8 18। EIGHTEEN 18। नेक्स्ट 1 9 19। NINETEEN